आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। इस समय वहां पर जो सिचुएशन बनी हुई है उसकी फोटोग्राफ मैं अभी आपके साथ में यूट्यूब पर नहीं शेयर कर सकता हूं, क्योंकि वो यूट्यूब की पॉलिसी वायलेट करेगा और फिर से हम लोग हफ्तों के लिए बैन हो जाएंगे। पिछली बार यूट्यूब ने हम लोगों को स्ट्राइक दी थी ईरानियन ड्रोन शाहिद 136 की फोटोग्राफ को लेकर। पता नहीं क्यों, लेकिन यूट्यूब को ऐसा लगा कि शाहिद 136 की फुटेज यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन है। एनीवेज, ये फुटेजेस आपको हम लोगों के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। ओवरऑल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएशन काफी खराब है और वहां पर काफी वायलेंट प्रोटेस्ट हो रही है। उसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से FC को डिप्लॉय किया गया था और वहां के लोगों ने उनको भी मारकर भगाया है। देखिए, ये चीज हम सभी को पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं। थोड़ी बहुत जो एक्टिविटीज वहां पर होती हैं उसके पीछे चाइना होता है, और चाइना जिस तरीके से डेवलपमेंट करता है वो सस्टेनेबल नहीं है। हर एक देश जो चाइनीज डेवलपमेंट के ट्रैप में फंसता है वो एक्चुअली चाइना के डेट ट्रैप में फंस जाता है, चाहे वो श्रीलंका हो, मालदीव्स हो या पाकिस्तान हो। एक, पाकिस्तान में मल्टीपल इंसर्जेंसीज चल रही हैं और पाकिस्तान ने अपने आप को कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है कि वहां पर लगातार इंसर्जेंसीज चलती रहेंगी। दूसरा, ये जो पाकिस्तान की तरफ से बेल आउट पैकेजेस लिए गए हैं उनके इंटरेस्ट रेट भी काफी ज्यादा है और उसके रीपेमेंट के लिए पाकिस्तान के पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। बिना इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जब आप बेल आउट पैकेजेस लेते हैं तो वो एक तरीके का ट्रैप होता है, क्योंकि इवेंचुअली आपको पैसे देने हैं और नेचुरली देश ये पैसे वहां की जनता से निकालेंगे। जनता से पैसे निकालने के लिए आपको टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं और इस समय पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और टैक्सेस दोनों बढ़ रहे हैं। फ्यूल से लेकर कुकिंग गैस तक और रिटेल सामान से लेकर होलसेल सामान तक हर चीज के ऊपर टैक्सेस बढ़े हैं और इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ता चला गया। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में कुछ लोग इस चीज को अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन जब बात आती है बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की और गिलगित बाल्टिस्तान की, तो वहां पर ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ना किसी भी तरीके का डेवलपमेंट है और बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के साथ में वहां पर लोगों की सिचुएशन और ज्यादा खराब होती चली गई है। अगर पाकिस्तान में पंजाब को छोड़कर कहीं पर भी प्रोटेस्ट होती है तो उसको वो हमेशा फोर्सफुली सप्रेस करते हैं और पाकिस्तान आर्मी को नेचुरली फर्क नहीं पड़ता है कि किस तरीके से वहां के लोग बाद में रिएक्ट करेंगे, क्योंकि नॉर्मली अगर कहीं पर प्रोटेस्ट होती है तो नेचुरली वहां के लोगों की कुछ परेशानियां हैं जिनको एड्रेस करने की आवश्यकता होती है, और अगर आप उसको फोर्सफुली सप्रेस करते हैं तो अनरेस्ट और ज्यादा बढ़ेगा। और यही कारण है कि इस समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में अनरेस्ट अपने पीक पर है। और जब ये लोग इंडियन साइड में देखते हैं तो इनको प्रोग्रेस दिखाई देती है, इंप्रूविंग फैसिलिटीज दिखाई देती हैं, चाहे वो मेडिकल हो, ट्रांसपोर्ट हो, रोड्स हो, कंस्ट्रक्शन हो, या फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की अगर बात की जाए तो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो, यहाँ तक कि खेल कूद में भी भारत की तरफ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं। और उनको समझ में आता है कि उनको रिलीजियस चूरन चटाकर पाकिस्तान ने उनको चीट किया है। यही कारण है कि जब पाकिस्तान में इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं तो उनकी तरफ से कहा जाता है या तो हमें आजाद कर दीजिए या फिर हमें भारत के साथ में मिला दीजिए। देखिए, इस समय पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस जिस लेवल पर हैं उसको ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि अब पाकिस्तान के पास में ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है, और ये जो IMF से बेल आउट पैकेज मिला है या चाइना की तरफ से थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो उसको स्पेसिफिकली पंजाब में ही सीमित रखा जाता है, लेकिन उस डेट का बर्डन इन लोगों के ऊपर जरूर डाला जाता है। ये चीज अब सारे प्रोविंस धीरे धीरे समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं यही कारण है कि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा वायलेंट होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इस समय की जो सिचुएशन है उसकी सीरियसनेस आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये ट्वीट किया गया था, और इस ट्वीट को देखकर आप समझ सकते हैं कि उनके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होंगे। ये प्रोटेस्ट कुचली जाएगी और वायलेंट तरीके से इस प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। उनके लिए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन भारत के लिए फॉर्चुनेटली वो लोग ये चीज नहीं समझ रहे हैं कि जितना ज्यादा प्रोटेस्ट को वायलेंटली क्रश किया जाता है उसके चलते अंडरलाइंग अनरेस्ट और ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है। यहाँ पर भारत का क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।